हैं, और वेस्टेज को लेकर उनका ये है कि क्या हमारा यहाँ पे फ्यूचर है, क्या यहाँ पे हम सिक्योर हैं। जी सर। बड़ा अजीब, पहली बात तो बड़ा अजीब सा प्रश्न है। आई मीन फ्यूचर, फ्यूचर किसको कहते हैं? आज आप उठा करके देख लीजिए इस कंपनी में कितने सारे लोग सफल हैं। एक तरफ हिंदुस्तान में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी उन्हें अलग कर दीजिए और इसको अलग कर दीजिए, उसके बाद भी पड़ला हमारा ही भारी होगा। तो उसके बाद भी अगर ये कोई व्यक्ति सवाल पूछता है तो इट इज अ वेरी इमेच्योर्ड क्वेश्चन, राइट? आई यस। मीन हर कंपनी कहती है कि लाइक दे मतलब वो सर्वश्रेष्ठ है, बट यहाँ पर बात कहने की नहीं है। जब मैं छोटा था तो मैथ्स में पढ़ा करते थे पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें लेफ्ट और राइट साइड हमें बैलेंस करनी होती है। तो जब वो फाइनली बैलेंस हो जाती है तो लास्ट में लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। तो हमने तो जो हेंस प्रूव्ड ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बाद भी ये सवाल तो बनता ही नहीं है कहीं पर भी। आप देखिए ना, कितने लोगों, कितने अचीवर्स की लाइन लगी हुई है, कितने लोग कितने पैसे कमा रहे हैं। क्या इसका 10% भी कहीं संभव है, या अभी तक कहीं संभव हो पाया? जवाब खुद आपको मिल जाएगा। सर एक्चुअली क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उन लोगों से मिले हैं जो सक्सेस नहीं हो पाए हैं, मतलब 2 4 6 महीने उन लोगों ने किया और उसके बाद उन्होंने बिजनेस को क्विट किया, तो उन लोगों की नेगेटिविटी उन लोगों तक पहुंची है, तो इस वजह से उनका ये क्वेश्चन था सर। आज अगर कोई एक बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, वो किससे इंस्पायर होता है? वो विराट कोहली से इंस्पायर होता है, वो रोहित शर्मा से इंस्पायर होता है, या सफल लोगों से इंस्पायर होता है, या वो बच्चा उसको देख करके डर जाए जो फेल हो गया? आप मुझे बताइए ना ये बात। अगर कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, हर साल लाखों लोग आईएएस ऑफिसर बनने के इम्तिहान देते हैं। बनते कितने लोग हैं? कुछ 100 लोग बनते हैं। लेकिन जो आज एक बच्चा तैयारी कर रहा है, उसकी इंस्पिरेशन कौन है? वो फेलियर जो नहीं कर पाए, और या वो व्यक्ति जिसने वो एग्जाम क्रैक किया? आप मुझे बताइए। बिल्कुल सर, जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया सर। तो खत्म हो गई बात। इट ऑल डिपेंड्स आप किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर आप जो भी लोग, अगर असफल लोगों को आप देखेंगे, उनके ऊपर फोकस करेंगे, तो आपका भी उनके जैसा बनना निश्चित है, तय है। लेकिन यदि अगर सफल होना है, तो सफलता के ऊपर ही फोकस करिए, सफल लोगों को अपनी इंस्पिरेशन बनाइए, उनके जैसा बनने के लिए कार्य करिए, तब आप सफलता की राह पर चलते हैं। सिंपल। सर एब्सोल्युटली सर। या सर कुछ लोगों को लगता हाँ है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दुनिया का सबसे खतरनाक बिजनेस को बोला जाता है, कि बहुत शानदार बिजनेस है, बहुत अच्छा है। तो लोग इसको हल्के में लेके इस बिजनेस को करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। तो लोग यही सोचते हैं कि मैं इसको अगर जॉब के साथ साथ करूंगा या मैं फुल टाइम दूंगा, तो इतना वो चीज नहीं कर पा रहे हैं लोग सर इस बिजनेस के अंदर, जो हमारे साथ अभी हैं। तो वो कहते हैं कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं हम, अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात तो, बिना मेहनत की दुनिया में कौन सा काम होता है, मुझे ये बता दीजिएगा। ठीक है, आज तक तो मुझे समझ में नहीं आया कि बिना मेहनत के कुछ होता हो। तो अगर यदि आपको मालूम है तो आप मुझे बता दीजिएगा, नंबर एक। नंबर दो, आप आपको बिल्कुल अपना माइंडसेट क्लियर करना। ये बिजनेस किसी को भी कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। ये तो अपने आप में ही एक बहुत ही घटिया शब्द है। कन्विंस होता क्या है? अरे बहुत सिंपल सी बात है। आप अपना प्लान दिखाइए, अपनी बात बताइए, जिसको समझ में आएगी, जिसका समय सही होगा उसकी समझ में आएगी, जिसकी समझ में आएगी वो कार्य करेगा, जिसके अंदर भूख होगी कुछ आगे बढ़ने की, कुछ आगे जाने की, कुछ लाइफ में बनने की, वो इसका लाभ उठाएगा। बाकी लोग तो बैठे बैठे एक्सक्यूज देते रहेंगे, वो जहां है जीवन में वहीं रहेंगे और एक ऑर्डिनरी जीवन जीते रहेंगे। हाँ सर।